बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दर्स निज़ामी। आज आपसे गुफ्तगू करेंगे हुरूफ़े निदा और मुनादा के बारे में, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे वो तालिब इल्म जो ऑनलाइन दर्स निज़ामी करते हैं, हमारे पास हमसे सवालात करते हैं, तो हम उसकी एक वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं ताकि उम्मत को भी फ़ायदा हो उनके सवालात से, अच्छी नीयत के साथ। आइए जानते हैं हुरूफ़े निदा और मुनादा का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ को याद रखें, जिन हुरूफ के ज़रिए किसी को पुकारा जाए उन्हें हुरूफ़े निदा, और जिसे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। मिसाल से समझे। या नबीशु, या नबीशु, ये हरफे निदा है और इन्हें पुकारा जा रहा है, नबी को पुकारा जा रहा है, तो ये मुनादा हुआ। दोबारा सुन लें। जिन हुरूफ के जरिए किसी को पुकारा जाए उन्हें हुरूफ़े निदा, और जिसे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। ये भी याद रख लें कि जो हुरूफ़े निदा हैं ये 5 हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, हुरूफ़े निदा, ये याद कर लें आप, ये 5 हैं। या, अया, हया, या हया, आई, हमजा। या, हया, हया, आई, हमजा। तो ये 5 हुरूफ है, इनके जरिए किसी को पुकारा जाता है, और जिसे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। आइए अब मुनादा का जो है इराब, मुनादा का इराब समझ जाएं। जिसे पुकारा जा रहा है मुनादा, तो आइए उस मुनादा का जो है इराब आपके सामने बयान करते हैं। जी, मुनादा का इराब इसकी आप देखें। जिसे पुकारा जा रहा है मुनादा, मंसूब होगा। मंसूब होने की सूरतें 3 हैं, 3 सूरतें हैं जिसमें मुनादा, जिसे पुकारा जा रहा है, मंसूब होगा। नंबर 1 ये है कि मुदाफ हो, यानी जब मुनादा मुदाफ होगा तो मंसूब होता है। जैसे मिसाल से समझ लें, इसकी मिसाल देखें। या, या रसूलल्लाही, या रसूलल्लाही, ए अल्लाह के रसूल। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मुनादा है, मुदाफ है, ये नकरा है। आगे इसमें जलालत मारफा, अगर नकरा के बाद मारफा आ जाए तो अक्सर मुरक्कब इजाफी वाली तरकीब होती है, तो ये मुनादा जिसे पुकारा जा रहा है मुदाफ है तो मंसूब होगा। एक सूरत, जब मुनादा जिसे पुकारा जा रहा है, जब ये मुदाफ हो तो मंसूब होगा। ये मिसाल मैंने दी। इसकी और मिसालें देख लें।
या हबीब अल्लाह। अब ये देखें, मुनादा मंसूब है, या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन, या गौसल आजम। ये देखें, तो जब जिसे पुकारा जा रहा है मुनादा मुदाफ हो उस वक्त मंसूब होता है। पहली सूरत, इसकी मिसाल मैंने आपको बता दी। दूसरी, जब मुशाबे मुदाफ हो, जिसे पुकारा जा रहा है वो मुशाबे मुदाफ हो तो भी मंसूब होता है। मुशाबे मुदाफ हो तो भी मंसूब होता है। ठीक है, जैसे या तो यतौलिअन, जबलन, ए पहाड़ पर चढ़ने वाले। तो ये मुशाबे मुदाफ की मिसाल, तो मुनादा मंसूब होगा। तीसरी सूरत, जब मुनादा नकरा हो यानी गैर मुअय्यन, नकरा यानी गैर मुअय्यन, तो मुनादा मंसूब होता है। नकरा, जैसे इसकी मिसाल, या रजुलन खुज़ बियदी, ए कोई मर्द पकड़ मेरा हाथ। तो ये देखे नकरा है तो मंसूब हो। तीन सूरतें हमने बताई। जब मुनादा जिसे पुकारा जा रहा है मुदाफ हो मंसूब होता है, मुशाबे मुदाफ हो मंसूब होता है, या नकरा हो तो मंसूब होता है मुनादा। मुनादा कह रहा, मुनादा मुफरद मारफा हो या जमा मुकस्सर हो तो मबनी अला दम होता है। मुनादा मुफरद मारफा हो या जमा मुकस्सर हो तो मबनी अला दम होता है। मिसाल से समझे, या ज़ैदू मुफरद है, मारफा है, अलम है, तो ये मबनी अला दम है। जब मुनादा मुफरद मारफा हो तो मबनी अला दम होता है। या अल्लाहु, या मुहम्मदु, इसकी मिसालें हैं, या अल्लाहु, या मुहम्मदु। ये देखें, या अल्लाहु, या मुहम्मदु, या ज़ैदु, या खालिदु। जब मुनादा मुफरद मारफा हो तो मबनी
अलदम होता है, या फिर जमा मुकस्सर हो, या फिर जमा मुकस्सर हो। ये इसकी मिसाल लिख देते हैं। या जमा मुकस्सर हो तो मबनी अल दम होता है, इसकी मिसाल या रिजालू, या रिजालू। अब ये देखिए जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर जिस वाइस का सीगा सलामत ना हो, रजुल की जमा या रिजालू, तो ये मबनी अल दम है। मुनादा मुफरद मारफा हो, मबनी अल दम, या जमा मुकस्सर हो तो मबनी अल दम होता है। दूसरी सूरत देखें, मुनादा, दूसरी सूरत मुनादा तस्निया हो, मुनादा तस्निया हो, मुनादा तस्निया हो तो अलिफ पर, मुनादा तस्निया हो तो अलिफ पर, और जमा हो, जमा मुज़क्कर सालिम हो तो, जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाव पर मबनी होता है। मुनादा तस्निया हो तो अलिफ पर, जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाव पर मबनी होता है। इसकी मिसाल देखें, पहली की मिसाल तस्निया की, या राजू ला, या रजुला ने, या रजुलाने, तो अली पर मबनी है। जमा मुज़क्कर की मिसाल देखें, जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल, या मुस्लिमूना, या मुस्लिमूना। ये तस्निया हो तो अली पर मबनी, और जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाव पर मबनी होता है, या मुस्लिमूना, या मुस्लिमूना। तो मुनादा का एराब आपने जाना, मंसूब कब होगा और मबनी कब होगा। मंसूब की 3 सूरतें हैं, मुदाफ हो, मुशाबी मुदाफ हो, नकरा हो, तो 3 सूरतों में मंसूब होता है। मिसाल, या रब्बल आलमीन, या रसूल अल्लाह, या गौसल आज़म। मुशाबी मुदाफ, या तौलिअन जबलन। नकरा की मिसाल, या रजुलन खुस बियदी। और मबनी कब होगा, जब मुनादा मुफरद मारफा हो या जमा मुकस्सर हो तो मबनी अल दम होता है, या ज़ैदू। मुफरद मारफा की मिसाल, या रिजालू, ये जमा मुकस्सर की मिसाल। और तस्निया हो तो अलिफ पर, जमा मुज़क्कर सालिम हो तो वाव पर मबनी होता है, या रजुलाने अलिफ पर मबनी है, और या मुस्लिमूना ये वाव पर मबनी है। तो ये मुनादा का इराब जो है मैंने आपके सामने बयान किया तफसीलन। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें, और तक पहुँचाएँ, और सलाम है तो पहुँचा दें इस वीडियो को। और जो नए सलाम भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह पाक जो ऐसा करे उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा, कोरोना वायरस और हर वायरस से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।